इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजीज ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के लिए 5 मिलियन पाउंड्स के मुआहिदों की पेशकश कर दी है। फ्रेंचाइज मालिकान ने साल भर लीग्स खेलने के लिए दस्तयाबी मुमकिन बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ये पेशकश की है। वो कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज पे ध्यान कम हो रहा है। आपको लगता है कि बहुत तेजी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें देखिए सवेरा जो मुझे फील आती है वो एक तो ये है कि ये शायद बीसीसीआई का मूव है टू प्रेशराइज आईसीसी। बीसीसीआई काफी दिनों से आईसीसी पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है आईसीसी इवेंट्स का उसको बढ़ाएं। अभी जो लास्ट साइकिल है 2015 से लेकर 2023 तक का उसमें शायद इनके 550 मिलियन इनको मिले हैं। ये जो लीग है ना आईपीएल, ये इंडिया को यहाँ से यहाँ उठा के ले जाएगी। ये आप मुझसे अभी लिखवा लेंगे, तो पहले से ही आपको जो बोलता हुआ आया हूँ। लेकिन आप देखेंगे इससे अब ये जो ऑफर है इससे खिलाड़ियों को तो खुशी हुई होगी, लेकिन इस ऑफर ने इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके पाँव के थले से जमीन निकाल दी है। पाँव तले जमीन निकाल दी है। आप देखें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 से 8 जो है वो मेन खिलाड़ी होते हैं, और वो 7-8 खिलाड़ी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे आईपीएल के साथ या फ्रेंचाइजीज के साथ, यानी कि जब उनके अपने जो है वो इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे वो नहीं खेलेंगे अपनी टीम की जानब से, अपने कंट्री की जानब से नहीं खेलेंगे, तो इंग्लैंड की टीम तो टूट गई। समझे आप कि आईपीएल ने 50 मिलियन पाउंड जो है वो ऑफर किए हैं इंग्लैंड के 6-7 खिलाड़ियों को कि वो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें और हमारे साथ 6-7 महीने जो है वो खेल लें। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इंडिया के जो आईपीएल है वो ये इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ये ऑफर कर सकता है, तो क्या साउथ अफ्रीका के नहीं कर सकता? क्या न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नहीं कर सकता? जितनी प्रीमियम टीमें सब प्रीमियम टीमों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को नहीं कर सकता? अगर उन्होंने ये सब उठा लिए तो क्या बाबा जी का घंटा आप खेलोगे किससे? इंटरनेशनल क्रिकेट को भी हर्ट करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है। कहना कि आईपीएल ऑनर जो हैं वो अभी देखिए साउथ अफ्रीका में इंडियन ऑनर्स हैं, फिर आपने देखा आईएल टी20 में उनके ऑनर्स हैं, फिर आपने इंडिया में देखा आपने, और वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं ताकि जैसे फुटबॉल का मॉडल है वैसे वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और शायद ये अगले 2-3 साल में ना हो, शायद उसको 4-5 साल लग जाए इसको चीजों को मटेरियलाइज होने में। बट एवेंचुअली जो मेन स्टेक होल्डर हैं जिनके पास पैसा है, जो ये विजन रखते हैं, उनका एवेंचुअली विजन यही है कि वो डिस्टर्ब करे। और पाकिस्तान सुपर लीग हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन जब आप उसको अगर आप उसको बाहर जाके देखते हैं, दूर से देखते हैं, आईपीएल को देखें, आप पीएसएल को देखें, आप बीबीएल को देखें, आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग को देखें, आप हमारी एंटिटी कोई इतनी हैवी एंटिटी नहीं है। हम चूंकि हमारा ब्रांड हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं, हमारा ब्रांड अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब आप उसको कंप्रीहेंसिवली कोई बड़े प्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स ने कुछ फॉरेन प्लेयर्स जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, उन्हें बिग अमाउंट ऑफ़र की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें नेशनल क्रिकेट छोड़कर साल भर सिर्फ लीग्स खेलने होंगे, जिसके लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए आईपीएल ओनर्स पे करेंगे। जिसके बाद पाकिस्तानी हक्के बक्के रह गए कि एक तो उन प्लेयर्स को इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं, ऊपर से हमारी क्रिकेट तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट ही बंद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे, पीएसएल भी डाउन होते चला जाएगा। आए तो इस बारे में और क्या क्या कहा है? आईपीएल की फ्रेंचाइजेस हैं, उन्होंने सम फ्रेंचाइजेस जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स की वो ईयरली एम्प्लॉयमेंट उन फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और जो वर्ल्ड अराउंड अब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जो हैं, जो अलग अलग लीग में, सीपीएल में, साउथ अफ्रीकन लीग में, ग्लोबल टी20 में जो है, आईएल टी20 में जो है वो उनके ओनर्स की टीम्स हैं, अब वहां वो अवेलेबल हो प्लेयर खेलने के लिए। भाई खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज पे ध्यान कम हो रहा है। आपको लगता है कि बहुत तेजी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें देखिए सवेरा जो मुझे फील आती है वो एक तो ये है कि ये शायद बीसीसीआई का मूव है टू प्रेशराइज आईसीसी। बीसीसीआई काफी दिनों से आईसीसी पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है आईसीसी इवेंट्स का उसको बढ़ाएं। अभी जो लास्ट साइकिल है 2015 से लेकर 2023 तक का उसमें शायद इनके 550 मिलियन इनको मिले हैं, बल्कि उससे कम भी शायद मिले हैं। और अब ये कह रहे हैं 550 मिलियन ही थे, 550 अब ये मिलियन। कह रही है 37% हमारा शेयर करो, ठीक है। बिल्कुल। हो सकता है कि शायद बीसीसीआई प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसमें जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है ना इस आइडिया में वो ये है कि यार देखें, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में है, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर की है तो ऑफर करेंगे नहीं जी आप पूरे साल हमारे लिए खेलें दूसरे लीग्स में। तो इसमें फिर होगा ये कि भाई दूसरे बोर्ड तो खामोशी बैठेंगे, वो कहेंगे ये क्या तरीका है भाई, आप अपने पहले प्लेयर्स को, अगर आपको इतना शौक है तो आप पहले इंडियन प्लेयर्स को तो इजाजत दें, उनको आप दें ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले तो वो जाके खेले दूसरे लीग्स में आपके फ्रेंचाइजीज के लिए। आप हमारे लड़कों को क्यों छेड़ रहे हैं? डेविड वार्नर जैसा प्लेयर है जिसका कैरियर अब खत्म होने वाला है वर्ल्ड कप के, ही नो दैट, तो वो तो खुशी खुशी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा वो, उसको अगर इतना हैप्पी अमाउंट मिल रहा है।
तो आई डोंट थिंक कि इवन लाइक ये आईपीएल की फ्रेंचाइजी अगर कोशिश कर भी रही है, दे विल गेट प्लेयर, देयर विल ऑलवेज बी प्लेयर्स हु आर नियरिंग रिटायरमेंट और दोज हु विल गेट प्रॉपर चांसेस, जिनकी ज्यादती भी शायद होती है, तो वो तो शायद राजी हो जाए। लेकिन आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू ब्रेक इनटू द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्ट, क्योंकि वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट होती है, अगर उसको आप देखें तो ही हैंड ओवर 1 ईयर ऑफ हिज मतलब कैरियर टू एनी फ्रेंचाइज कि जी आप जाके मतलब जहां जहां हमारा इंटरेस्ट है वहां जाके आप खेलें। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। बीसीसीआई और खास करके जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, उन्होंने जो है वो इंग्लैंड के टॉप 7 प्लेयर्स को बड़ी ऑफर कर दी है। ऑफर सुन के आप हैरान हो जाएंगे भाई। ऑफर यह है कि आपको हम सालाना 50 मिलियन पाउंड्स जो है वो देंगे, हमारे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन ये 50 मिलियन पाउंड्स आपको इस सूरत में मिलेंगे कि आप पूरे साल में हमारी जहां पर भी लीग होगी, जहां पर भी हमारी टीम्स जाएंगी, आप अपनी जो नेशनल ड्यूटी है उसको साइड पे रख के जो है वो हमारे साथ खेलेंगे। इनके आपको मालूम है कि सिर्फ आईपीएल में इनकी टीम्स नहीं होती, सीपीएल में इनकी टीम्स होती है, यूएई की लीग में होती है, अब सऊदी अरब की लीग आने के चक्कर में है उसमें हो सकती है, बाकी भी बहुत सारी जो है ऐसी लीग्स हैं जिनमें जो इनकी टीम्स होती हैं। पूरा साल तकरीबन आपको मालूम है कि 12 में से 8 मंथ तो लीग्स ही होती हैं। तो ये ऑफर क्या होगी कि आप अब इंग्लैंड के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, टॉप 7 की बात करें अगर, उनमें बटलर आ जाते हैं, फिर जो सैम करन आ जाते हैं, लिविंगस्टन आ जाते हैं, बेरिस्टो आ जाते हैं, मार्क वुड आ जाते हैं, ये जो लोग हैं, ये जो इनकी अपने कंट्री के मैचेस होंगे, अपनी नेशनल ड्यूटी होगी, इनके इंग्लैंड की टीम के जहां पर भी मैच होंगे, ये कुछ जरूरी मैच खेल सकेंगे, लेकिन उस टाइम पे अगर जो वो इनके लीग का कोई मैच होगा, ये जो अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़ देंगे। कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ ये होगा, और ये 50 मिलियन पाउंड्स कुछ कम तो नहीं होते भाई, कुछ कम नहीं होते। ये आप देखेंगे ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं यार, आप सोच नहीं सकते हैं ये कितने पैसे बनते हैं। तकरीबन जो 2.25 अरब रुपीस ये बनते हैं, 2.25 अरब रुपीस, और जब आप देखें 2.25 करोड़ रुपीस तकरीबन ये जो पाकिस्तानी बनते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी खिलाड़ी इससे जो इनकार नहीं करेगा कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो साइन करूंगा या मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। यानी कि कहने का मकसद है कि आईपीएल और बीसीसीआई जो है वो अब पूरी दुनिया में जो है वो फैल जाएगी, और ये कह सकते हैं आपके सुपर पावर जैसे आज यूएसए है ना, ऐसे आने वाले वक्त में इंडिया जो आपको बनता हुआ नजर आएगा। और खास करके ये जो लीग है ना आईपीएल, ये इंडिया को यहाँ से यहाँ उठा के ले जाएगी। ये आप मुझसे अभी लिखवा लें, मैं तो पहले से ही आपको जो बोलता हुआ आया हूँ। लेकिन आप देखेंगे इससे अब ये जो ऑफर है, इससे खिलाड़ियों को तो खुशी हुई होगी, लेकिन इस ऑफर ने इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके पांव के थले से जमीन निकाल दी है, पांव तले जमीन निकाल दी है। आप देखें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 से 8 जो है वो मेन खिलाड़ी होते हैं, और वो 7-8 खिलाड़ी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे आईपीएल के साथ या फ्रेंचाइजीज के साथ, यानी कि जब उनके अपने जो है वो इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे वो नहीं खेलेंगे अपनी टीम की जानब से, अपने कंट्री की जानब से नहीं खेलेंगे, तो इंग्लैंड की टीम तो टूट गई समझे आप। अभी तक ये सिर्फ इंग्लैंड की टीम को ऑफर हुई है, ये साउथ अफ्रीका को भी हो सकती है, ये ऑफर जो है वो न्यूजीलैंड को भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया को भी हो सकती है। 50 मिलियन पाउंड जो है वो ऑफर किए हैं इंग्लैंड के 6-7 खिलाड़ियों को कि वो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें और हमारे साथ 6-7 महीने जो है वो खेल लें। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इंडिया के जो आईपीएल है वो ये इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ये ऑफर कर सकता है, तो क्या साउथ अफ्रीका के नहीं कर सकता? क्या न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नहीं कर सकता? जितनी प्रीमियम टीमें सब प्रीमियम टीमों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को नहीं कर सकता? अगर उन्होंने ये सब उठा लिए तो क्या बाबा जी का घंटा आप खेलोगे किससे? इंटरनेशनल क्रिकेट को भी हर्ट करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट को लोग कैसे हर्ट करेगा? अब देखो, एक तो ये कि पाकिस्तान को बैलेंस सीरीज में ऑलरेडी बड़े मसले मसाइल दरपेश हैं कि आईपीएल में जब अभी आपके न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में खेल रहे हैं, जो अब लीग से बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगे, ये सारे खेलना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आईपीएल की जब ये सारे फ्रेंचाइजीज चली जाएंगी, पीएसएल को ये बड़ा हर्ट करेगा, क्योंकि जब आपको पता है सऊदीया में एक इंडिया की जो आईपीएल है वहां पर 2-3 फ्रेंचाइजीज खरीदी होंगी उन्होंने, जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं, साउथ अफ्रीका में उन्होंने खरीदी होंगी, यूएई में उन्होंने खरीदी भी होंगी, टी10 में उन्होंने खरीदी भी होंगी, आईपीएल में ऑलरेडी हैं। जब कम से कम 4 लीग्स के ऑनरशिप वो होंगे तो ऑलरेडी जब इतना प्रेशर बन जाएगा, फिर आपके प्लेयर्स, जैसे भी यूएई की लीग थी उसमें अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की लीग थी उसमें अपने पाकिस्तानी प्लेयर नहीं थे। अब ये होगा जब सारे प्लेयर इतनी लीगें खेल लेंगे तो पीएसएल में ऑलरेडी पैसे बिल्कुल कम ही मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पीएसएल खेलने ही नहीं आएंगे। मेरी बात सुने, जिससे वो इतने पैसे देंगे ना तो वो कोई इतने फारग नहीं है, वो क्या करेंगे इस पैसे के साथ? वो ये कहेंगे कि आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की कुछ मैचेस तो आप खेल लो, खेल, लेकिन लीग नहीं खेलनी इसके अलावा कोई। लीग आपने वही खेलनी है जिस लीग में हम आपको ऑफर देंगे, जो लीग हम आपको खिलाएंगे, लीग आपने वही खेलनी है। छोड़ो ये सब झंझार पूरा लीगे, कोई पीएसएल सीएसएल ना खेलो, कोई बांग्लादेश ना खेलो, जहां हम कहेंगे वहां खेलो। तो ऐसे तो लीग के अंदर भी फिर आपकी जो ये बीसीसीआई है जो आईपीएल है वो किंग बन जाएगा। देखो अभी अगर आप देखो पीएसएल में आपको 3-4 करोड़ मिलते हैं, पीकेआर की मैं बात कर रहा हूं, वहीं पर ये 2.25 अरब रुपए देने हैं पीकेआर के, 2.25 अरब 176 करोड़ रुपए, तो 176 करोड़ और 3 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी? सही बात। तो वो तो जाहिर है फिर पीएसएल नहीं खेलेंगे, तो ये हर्ट करेगा।